जी, फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सर पर है और आपने कई यूट्यूब पर वीडियो देखे, लेकिन जो टीचर्स आपसे बात कर रहे हैं वो क्वेश्चंस वाइवा वॉइस नहीं बता रहे हैं, इर्द गिर्द की बातें कर रहे हैं कि टीचर से अच्छा रिलेशन रखिए, वो तो रखना ही होगा आपको। एग्जामिनर आए तो उससे कंफर्टेबल रहिए, खाना खाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे उसमें एक्चुअल क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है। तो मैं आपको छोटा सा एक टिप देता हूं, बाकी तुरंत मैं वीडियो पे लेके जाऊंगा जहां मैं प्रैक्टिकल्स के बारे में आपके बताऊंगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। उससे ऊपर उसमें इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊंगा और आपको उसका आंसर बताऊंगा, और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो धैर्य से पूरा वीडियो देखिए, जिससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ये गलती कतई मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब वाइवा वॉइस क्वेश्चन आपको बुलाता है एग्जामिनर कि भाई आइए बैठिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तो जवाब देते वक्त अगर वो कुछ आपसे पूछे और आपको ना आता हो, एक क्वेश्चन नहीं आता हो, दो क्वेश्चन नहीं आता हो, तीन क्वेश्चन नहीं आता हो, तो आप सभी घबरा जाएंगे। ज्यादा घबराइएगा नहीं। फिर अक्सर वो ये पूछते हैं कि किस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है, वो जानना चाहते हैं कुछ पढ़ा भी है कि सारे चैप्टर गोल हैं। तो आपको जो भी बेस्ट चैप्टर आता हो उसका नाम ले लीजिएगा अच्छी तैयारी के साथ, और उसके आंसर्स आप कीजिएगा। चलिए फटाफट आपको लेके चलता हूं रियल वीडियो पर। यह है रियल वीडियो जिसमें मैं वाइवा वॉइस क्वेश्चन बताऊंगा एक्सपेरिमेंट दिखा के, जिससे आपको फील मिले। इसकी तैयारी करके बात जाएगी बंद। तो अगर आप फिजिक्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो कि देने जा रहे हैं, तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहां आपको मिलता है रियल एंड ओरिजिनल कंटेंट इजी भाषा में फिजिक्स में। बात को तुरंत स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने लिखा है, फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस क्वेश्चन 30 बाई 30 पक्के, और इन क्वेश्चंस को गलती से भी मत छोड़ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, सीधे मैं कूद गया हूं कहां पर, एक्सपेरिमेंट में। सेक्शन ए पर आपकी ये 3 बेसिकली और करके है तो 4 एक्सपेरिमेंट हैं, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है और क्या एक्सपेरिमेंट है। नाम लेंगे केवल और पूरा फोकस करेंगे वाइवा वॉइस पे। तो ये क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स निकालते हैं आप। इसका ये सेटअप है ग्राफ बनाकर। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं कर रहा, वाइवा वॉइस की बात करूंगा। दूसरा देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर निकालते हैं विद द आप मीटर ब्रिज। ये इसका सेटअप है, ये मीटर ब्रिज है, और ये अननोन रेजिस्टेंस वाला जो वायर रहता है इसका आप रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट आपका है जो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 R2 निकालते हैं, उसको मीटर ब्रिज से ऐसे वेरीफाई करते हैं कि भाई ये वेरिफिकेशन में R1 प्लस सीरीज है तो R1 प्लस R2 होगा कि नहीं। और चौथा, पैरेलल में जब R1 R2 लगाते हैं तो मीटर ब्रिज से आप वेरीफाई करते हैं कि ये रिजल्ट प्रॉपर है कि नहीं। ये तो 4 एक्सपेरिमेंट है, यानी सारे ये एक्सपेरिमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हो जाते हैं। अब इनमें जो वाइवा वॉइस क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं रियल वीडियो जो आपकी हेल्प करेगा। ध्यान से देखिए, सीखिए, और 2-3 बार देखना हो तो वीडियो देखिए जिससे क्वेश्चंस पक्के हो जाएं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूं। ये रहा, व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। आपको मालूम होगा, यहां पर आंसर भी लिखा है, धैर्य से पढ़ सकते हैं। ओमिक रेजिस्टेंस वो हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वो हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। उसके बाद गिव कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के कई एग्जांपल्स हैं। सबसे बेहतर एग्जांपल आप कर सकते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। इसके अलावा वैक्यूम ट्यूब डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स नॉन ओमिक रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। नेम सम सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द टेंपरेचर, यानी कि टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात कर सकते हैं, डायोड नहीं, सिलिकॉन या जर्मेनियम। आगे बात करें कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या आपको ये मालूम है? वैसे मैं आंसर दिखा रहा हूं क्योंकि इतना मैं समय नहीं लगवाना चाहता कि मैं पूछूं फिर आंसर बताऊं, तो मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, R = ρL/A, और इसके हिसाब से लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है मामला। आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन शायद छूट गया नीचे का कोई, कि आपको यहां पर देखिए कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो कंडक्टेंस कहते हैं 1/R को।
जी कंडक्टेंस 1/r और इसकी यूनिट होती है साइमन। आगे बात, What is the condition for Wheatstone bridge to be balanced? Wheatstone bridge बैलेंस कंडीशन में कब होगा? आप जानते हैं P/Q = R/S। मैं फिगर बना के नहीं समझा रहा हूं अटल भाई, ये वीडियो 30 मिनट का हो जाएगा। क्या हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें हम लोग, उस समय उसकी गैल्वेनोमीटर की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दें हम लोग, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल, तो बैलेंस्ड कंडीशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसका आंसर है फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस्ड कंडीशन में हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी दोनों को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस कंडीशन चेंज नहीं होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है? और सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? सेंसिटिव होने का मतलब है थोड़ा भी चेंज हो तो उसका जो मार्कर पॉइंटर है वो धड़ाक से बदल जाए, तेजी से डिफ्लेक्ट करे, जिससे आप जान सकें। ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हम उसको बैलेंस कर पाएंगे और शानदार तरीके से। ये कब होता है? जब PQRS लगभग एक ही ऑर्डर के होते हैं, उस समय आपको सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बोल लीजिए या सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे बढ़िया मिलेगी। आगे बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस व्हीटस्टोन ब्रिज का। क्योंकि ये नल मेथड होता है इसलिए सही रीडिंग देता है, किसी और चीज का असर भी नहीं पड़ता। एक्सपेरिमेंट चौथे की बात कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस हो गए। इसमें है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना टू फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट भी। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। और फिर टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये उसका एक सेटअप है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं, फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं, इससे लिंक क्वेश्चंस वाइवा वॉइस में बनेंगे। आ जाता है समय वाइवा वॉइस क्वेश्चन का जो इन एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होंगे। कैसे? गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर होता है डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए और बहुत ही छोटी करंट नापने के लिए। बड़ी करंट आएगी तो फूक जाएगा। Why the scale of galvanometer has 0 in the middle? गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि इसकी जो पॉइंटर होता है, ये स्केल होती है, बीच में 0 होता है और पॉइंटर यहां पे होता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर राइट और लेफ्ट दोनों मूव कर सकता है, इसका पॉइंटर मार्कर, इसलिए 0 बीच में इसका मिडिल में होता है। डू वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन ए गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, जबकि आप देखेंगे एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। आप किधर भी लगा दें, उधर भी कोई टर्मिनल लगा दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांटा दोनों तरफ घूम सकता है तो वो घूम जाएगा उसी हिसाब से। तो टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते। डिविजन्स जो गैल्वेनोमीटर्स के होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। क्यों इक्वली स्पेस का मतलब है कि खाने जो होते हैं ये सबके बीच का डिस्टेंस सेम होता है। आखिर क्यों? इसलिए कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेक्शन के, या डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो उसी हिसाब से लीनियर मार्किंग, यानी कि एक खाना दूसरे खाने के बराबर रहता है, सारे खाने एक दूसरे के बराबर रहते हैं। अच्छा, इनका अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं इस पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगा आपको अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आगे की बात करते हैं बेटा, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? तो फिगर ऑफ मेरिट होती है द क्वांटिटी ऑफ करंट, उतनी क्वांटिटी ऑफ करंट जो एक खाने के बराबर डिफ्लेक्शन दे दे, एक डिवीजन के बराबर डिफ्लेक्शन दे दे, वो क्वांटिटी ऑफ करंट। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है? अगर हम यूनिट करंट पास करें तो जितना पॉइंटर घूमेगा गैल्वेनोमीटर का वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। गैल्वेनोमीटर सुटेबल क्यों नहीं होता एज ए एमीटर? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है और खुद का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, इसलिए जब हम एज ए एमीटर यूज करते हैं तो ये फूंक भी जाएगा और सही रीडिंग भी नहीं देगा। तीसरी, हाउ इज गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर? एमीटर में कैसे लगाओगे? हम इसके पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस जिसका नाम शंट है, इसके पैरेलल में लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर बन जाता है एमीटर। बेटा बहुत शानदार। व्हाट इज फुल नेम ऑफ एमीटर? एमीटर का पूरा नाम क्या है? तो एमीटर का पूरा नाम है एम्पियर मीटर। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आसान है बशर्ते आप उसको संभाल पाएं।
क्या हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रेंज है वोल्ट मीटर की, क्या हम घटा बढ़ा सकते हैं? आंसर है जी हाँ, घटा बढ़ा सकते हैं। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाना है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाना है, उस हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन क्या एमीटर का रेंज हम घटा बढ़ा सकते हैं? इसका अंदर ट्रिकी है, क्योंकि हम इसके रेंज में बढ़ा तो सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। यहां पे लिखा हुआ The value we can increase the range but cannot decrease the range। हम लोग एमीटर की रेंज को बढ़ा सकेंगे, घटा नहीं सकेंगे। वोल्ट मीटर में दोनों काम कर सकोगे, तो ये ट्रिकी पॉइंट हो गया, ध्यान रहना चाहिए आपको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एसी करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो क्या? आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है, वो तो बार बार अपना डायरेक्शन बदलती है, इस वजह से गैल्वेनोमीटर नपाई नहीं कर पाएगा, मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो एसी को नापते कैसे हैं? उसके लिए हॉट वायर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, जो करंट पर बेस्ड नहीं होता, हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एसी करंट को नापने के लिए। अगली बात करते हैं, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आ गया बेटा, और ये डिवाइस है जो हमारे फ्रीक्वेंसी को, एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी नापेगी। सारी बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं। यहां बात करें सोनोमीटर क्या होता है, तो सोनो मींस होता है साउंड, और सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को नापता है। दूसरी बात, एक्सप्रेशन आरएमएस क्या होता है? आई आरएमएस की वैल्यू I0/√2 होती है बेटा। दूसरी बात करूं, ये डीसी हमारी रिपेल क्यों करती है? क्योंकि डीसी में जो पोलैरिटी उसकी होती है डीसी की, वही हमारी, हम छुएंगे तो हमारी बॉडी की भी मिल जाती है, तो प्लस प्लस रिपेल करते हैं, इसलिए रिपेल करती है। और एसी अट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि एसी में जब वो प्लस होता है तो टाइम लैग की वजह से हमें वो माइनस कर देता है, क्योंकि जब तक हम प्लस से माइनस हो तब तक वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो हम तो प्लस ही, वो माइनस हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो एसी चिपका लेती है, किसी बंदे को चिपक जाएगा, डीसी झटका मारती है। ये कहानी हो गई। स्किन इफेक्ट क्या होता है? जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं एसी करंट की, तो कंडक्टर की सरफेस से फ्लो होने लगती है, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। और ये सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट है, उसमें अधिकतर एक्सपेरिमेंट देखिए रे ऑप्टिक्स के हैं, और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट आपका सेमीकंडक्टर का है। तो जो एक्सपेरिमेंट है देखिए प्रैक्टिकल्स थे, उन एक्सपेरिमेंट को आप देख लीजिएगा। मैं वाइवा वॉइस पे आप पे फोकस करूंगा, एक्सपेक्टर 1, एक्सपेरिमेंट 2, और इस पे फोकस्ड होने वाले जो वाइवा वॉइस के क्वेश्चन है वो आपके सामने है। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर की कितनी होती है? इन्फिनिटी। ये ध्यान रखिए, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं ड्राइविंग मिरर, ऑटोमोबाइल वगैरह में? ये आप 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। व्हाट आर पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेज? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं उसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ट्रेवल करती हैं उसको बोलते हैं मार्जिनल रेज। हाउ द स्फेरिकल एबरेशन इज रिमूव्ड? इस स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव हम करते हैं छोटा स्मॉल पोर्शन लेके मिरर का, या फिर पैराबोलिक मिरर्स को यूज करके। 10 क्रोमेटिक एबरेशन मिरर्स में होता है, क्रोमा रंग फैलते हैं क्या? जी नहीं, क्रोमेटिक एबरेशन लेंसेज में होता है, जहां पर रिफ्रैक्शन होता है। आगे बात करें, ये बाकी दो एक्सपेरिमेंट, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट को लेकर डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, आप पॉज करके या प्रेजेंटेशन में देख पाएंगे। इसके बाद इसकी हम लोग बात करें वाइवा वॉइस क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस हमारी आंखों में क्या होता है? आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है? ये आपको पता होगा, 1/f n2/n1 -1, 1/r1 -1/r2। और अंडर व्हाट कंडीशन डज द नेचर ऑफ लेंस चेंज? अगर इसके बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बड़ा हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा कॉनकेव, और कॉनकेव बन जाएगा कॉन्वेक्स। यही पूछ रहा है कि जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले से ज्यादा होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस इन एन एयर बबल इनसाइड वाटर? पानी के अंदर एयर बबल कैसा बिहेव करता है? तो बिहेव करता है कॉनकेव लेंस की तरह। ये सब बातें आपसे निश्चित पूछी जाती हैं। ये बाकी एक्सपेरिमेंट हो गए, रे ऑप्टिक्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, और इन एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ लीजिएगा, या आपको ध्यान रहेगा, ये प्रेजेंटेशन में आपको दे दूंगा। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर ऑन व्हाट फैक्टर्स द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स? डेल्टा किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? आप जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म पर,
मटेरियल ऑफ द प्रिज्म या कलर ऑफ द लाइट जो आप यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें मिनिमम डिविएशन की क्या स्पेशलिटी है, मिनिमम डिविएशन की ये स्पेशलिटी है प्रिज्म में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। जितने से एंगल से वो हिट करेगा प्रिज्म को उतने ही एंगल को बनाते हुए निकलेगा एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पर। Does the angle of minimum deviation depends upon the colors of light? आंसर है जी हाँ, कलर बदल देंगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बदल जाएगा। Which color will travel fastest और slowest in the prism? तो बात करें तो जो रेड कलर होता है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करता है और वायलेट कलर स्लोएस्ट ट्रेवल करता है। आगे की बात देख लेते हैं। Which color deviates most प्रिज्म के अंदर और लीस्ट? तो सबसे ज्यादा डिविएशन होगा वायलेट कलर का, लीस्ट होगा रेड कलर का। Will all the color of light travels with same speed inside a prism? आंसर है नो। रेड कलर सबसे तेज चलता है और वायलेट कलर सबसे स्लो चलता है। तो स्पीड ऑफ कलर्स इन प्रिज्म डिफरेंट हैं। Which color have highest and smallest refractive index? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/, वेवलेंथ होता है। रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। और इसी तरीके से इसका उल्टा वायलेट कलर के लिए। ये आखिरी एक्सपेरिमेंट है जो पीएन जंक्शन आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह का। उसमें ये एक सेटअप है जो मैंने दिखाया, मैं जल्दी से दिखा रहा हूं जिससे बहुत समय आपका ना लगे। वाइवा वॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो एनर्जी बैंड्स 3 तरह के बन जा रहे हैं। एक क्या है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और बीच का फॉरबिडन बैंड, जो एनर्जी गैप की आप बात करते हो। डिफाइन ए होल, ए प्लेस वैकेटेड बाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए होल। जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है उसी को होल हम ट्रीट करते हैं। होल का चार्ज प्लस ई के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज, और उसका मास भी हम इलेक्ट्रॉन के बराबर लेते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक। विच मटेरियल्स आर कॉमनली यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर? तो आप जानते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कॉमनली यूज करते हैं हम लोग एज ए कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके अंदर जानबूझकर कुछ इम्प्योरिटी हम मिक्स कर देते हैं इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आगे बातचीत, डोपिंग क्या होती है? वो प्रोसेस, जानबूझकर इंप्योरिटी मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डोपिंग, जानबूझकर। तो व्हाट इज द बायसिंग ऑफ ए जंक्शन? बायसिंग का मतलब है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आप लगाते हो किसी भी सेमीकंडक्टर पर, उसकी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा, तो बायसिंग हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस लगाना, बैटरी लगाना, सेल लगाना, ऐसे समझ लें। हाउ डज द बायस इफेक्ट द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर? फॉरवर्ड बहुत पूछा जाता है। फॉरवर्ड बायस डिक्रीज करता है थिकनेस डिप्लीशन लेयर की, और रिवर्स बायसिंग में इंक्रीज हो जाती है थिकनेस डिप्लीशन लेयर की। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की सिचुएशन हो गई। आगे, हाउ डज द बायस इफेक्ट द जंक्शन रेजिस्टेंस? तो फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जंक्शन डायोड। तो ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं हम लोग वी और आई में, वही आपकी ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं VIF का, ग्राफ बिटवीन V एंड I। ये हो जाते हैं पूरा कंप्लीट। आपके लिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन काफी करीब है, समय इतना नहीं है कि सब कुछ पढ़ सको। तो जो फिजिक्स का एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे उसके लिए सेलेक्टेड 30-35 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोगों ने निकाल लिए हैं, रिसर्च करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये फुली सॉल्व्ड हैं, तो आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें MCQ, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग भी दे दिया प्रैक्टिस के लिए। 30-35 क्वेश्चन आप बड़े आराम से पर चैप्टर लगा सकते हैं। सॉल्यूशन कहीं फंसे तो उसका देख सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स का लेना चाहें तो मैथ्स का ले सकते हैं। ये फिजिक्स है, फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री, बायो का भी मिल जाएगा। और हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट की बंडलिंग भी कर दी है, यानी 12th PCM या 12th PCB भी आप ले सकते हैं जस्ट 699 के अंदर, क्योंकि एक है 399 प्लस 10% ऑफ। तो आपको इकोनॉमिकल पड़े तीनों, इसलिए हम लोगों ने 699 में तीनों आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है।
इसको लगाने के बाद इस समय इतने कम समय में कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, सारा काम इससे बन जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में चले जाएं और श्योर शॉट क्वेश्चन लेकर लगाना शुरू कर दें, जिससे आपका रिजल्ट भी श्योर शॉट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।